नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ब्राह्मण लड़की से शादी करने वाले दलित पंचायत अधिकारी की दिन दहाड़े हत्या। संवाददाता विकास कुमार बबलू की रिपोर्ट। गोरखपुर में ब्राह्मण लड़की से प्रेम विवाह करने वाले दलित युवक अनीश कुमार चौधरी की 24 जुलाई को हत्या कर दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि इसके पिछले अनीश के ससुराल वालों का हाथ है। उनका कहना है कि अनीश की पत्नी दीप्ति मिश्र के परिजन इस शादी से खुश नहीं थे। वहीं दीप्ति की मां का कहना है कि अनीश की हत्या में उनके परिवार का हाथ नहीं है। अनीश की हत्या के मामले में 17 लोग अभियुक्त बनाए गए हैं, जिनमें से 4 लोगों को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अनीश और दीप्ति ने एक साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। हालांकि दोनों के विषय अलग अलग थे। अनीश प्राचीन इतिहास और दीप्ति ने समाज शास्त्र से एमए किया था। कैंपस में हुई मुलाकातों के बीच अनीश और दीप्ति का चयन ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर हो गया। दीप्ति बताती है कि नौकरी लगने के बाद उनकी अनीश से पहली मुलाकात में 9 फरवरी 2017 को गोरखपुर स्थित विकास भवन में हुई थी। एक ही पद पर चयनित होने के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस से शुरू हुआ मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। साथ में प्रशिक्षण के दौरान दोनों और करीब आ गए। अनीश और दीप्ति ने अपनी शादी को कोर्ट में रजिस्टर्ड कराया। शादी के कागजात के मुताबिक दोनों ने 12 मई 2019 को गोरखपुर में शादी कर ली थी। उनकी शादी को अदालत ने 9 दिसंबर 2019 को मान्यता दे दी थी। अनीश ने शादी की बात पता चलने के बाद परिवार वाले मुझे मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने लगे। कभी पिता बीमार पड़ जाते थे तो कभी माँ पिता कहते थे मुझे अटैक आ जाएगा और मैं मर जाऊंगा। जब मैं नहीं मानती थी तो मेरे परिवार वाले अनीश को जान से मार देने की धमकी दे देते थे। अनीश की सुरक्षा के लिए मुझे कई बार अपने घर वालों की बात माननी पड़ी और उनके कहे मुताबिक काम करना पड़ा। मैं अनीश को हर कीमत पर बचाना चाहती थी। दीप्ति के पिता नलिन ने काफी सालों तक दुबई में काम किया। वो अगस्त 2016 से अपने गांव के पास स्थित मझगावा में रेडीमेड कपड़ों की दुकान चला रहे हैं। उनके पिता ने अनीश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसमें उन पर बलात्कार जैसे कई आरोप लगाए गए थे। दीप्ति ने बताया कि इस मामले में उन्होंने परिजनों के दबाव में अनीश के खिलाफ बयान दिया, क्योंकि वो अनीश की हत्या कर देने की धमकी देते थे। दीप्ति बताती है कि जब अनीश के जेल जाने की नौबत आ गई तो वो 20 फरवरी में उनके साथ रहने चली गई। इसके बाद उनके पिता ने गगहा पुलिस थाने में अनीश पर दीप्ति के अपहरण का केस दर्ज कराया। इस पर दीप्ति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बताया कि उनका अपहरण नहीं हुआ है और वो अपनी मर्जी से अनीश के साथ रह रही है और दोनों ने शादी कर ली है। पति की हत्या के बाद से दीप्ति अनीश की एक तस्वीर साथ लिए रहती है और उसे एकटक देखती रहती है। वो कहती है कि अनीश अपने जिस परिवार को छोड़ के गए हैं अब वह उनकी जिम्मेदारी है और वो उसकी देखभाल करेगी। दीप्ति इस समय गर्भवती है। पुलिस ने क्या कहा इस मामले में? गोला थाना पुलिस ने अनिल चौधरी की शिकायत पर 17 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एफआईआर में आईपीसी की धारा 302, 307, 506 और 120 बी के साथ साथ एएससी SC ST एक्ट के धारा 3(2)V भी लगाई गई है। एफआईआर में दीप्ति के पिता नलिन मिश्र और भाई अभिनव मिश्र के अलावा मणिकांत, विनय मिश्र, उपेंद्र, अजय मिश्र, अनुपम मिश्र, प्रियंकर, अतुल्य, प्रियांशु, राजेश, राकेश, त्रियोगी, नारायण, संजीव और 4 अज्ञात लोगों के नाम शामिल हैं। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।